या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता हैं। नवरात्र में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिधात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता की पूजा से यह वरदान मिलता है, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्त की मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। इसके बाद स्कंद माता को रोली या कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। संतान प्राप्ति के उपाय। संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक चुनरी में नारियल बांध लें और नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नस्यामि विंध्याचल निवासिनी ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी को देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष में सिरहाने पर रखें। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत होता है।
तो दोस्तों यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।